सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। हम अब तक सेट की 4 एक्सरसाइजेज 4 एक्सरसाइजेज हम कंप्लीट कर चुके हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट को प्रूव करने के लिए, इसको फाइंड करने के लिए हमें यूनिवर्सल सेट के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। पहले मान लीजिए U कोई यूनिवर्सल सेट है एंड इट कंटेन्स फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और A कोई और सेट है विच कंटेन्स ऑल ऑड नंबर्स नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास। हम इसे एक डायग्राम से भी साथ साथ देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम यूनिवर्सल सेट को जनरली रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं। तो ये तो हमारा यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 से 10 तक की सारी काउंटिंग है। और ये हमारा सेट A है जिसमें 1 3 5 7 और 9 है। अब हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, जिसे हम A डैश या AC से डिनोट करेंगे। और इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि A में नहीं है बट यूनिवर्सल सेट में है। इस एग्जांपल को करने से पहले छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए ये आपका स्कूल है, ठीक है भाई, ये आपका स्कूल है और ये आपकी 11th क्लास है। तो इसको मैं E नाम दे देती हूँ। 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो इनको E नाम दे देती हूँ। अब आपके स्कूल में कुछ बच्चे 11th क्लास में पढ़ रहे हैं एंड अदर स्टूडेंट्स आर नॉट स्टडिंग इन 11th क्लास। हम 2 तरह के ग्रुप बना सकते हैं। तो ये तो हो गए भाई 11th क्लास के स्टूडेंट्स। और इसके बाहर जितने भी स्टूडेंट्स बच जाते हैं, चाहे वो 6th के हैं, 7th के हैं, 8th के हैं, 9th के हैं, 10th के हैं या 12th के हैं, वो 11th में तो नहीं है ना। तो दोज स्टूडेंट्स विल बी द एलिमेंट ऑफ E कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो जो एलिमेंट्स एक सेट में नहीं हैं वो उसके कॉम्प्लीमेंट में होंगे। अब कॉम्प्लीमेंट के लिए यूनिवर्सल सेट का होना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्सल सेट कितना, अब ये अगर ये स्कूल आपका, ये स्कूल 9th से 12th तक है तो इसमें 9th के, 10th के और 12th के बच्चे आएंगे। यही स्कूल आपका अगर 6th से 12th तक है तो इसमें आपके 6th से 12th तक के वो सभी स्टूडेंट्स आएंगे जो 11th में नहीं पढ़ रहे हैं। तो सब कुछ हमारा यूनिवर्सल सेट पर डिपेंड कर रहा है। तो A कॉम्प्लीमेंट क्या है आपका? A कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट्स आएंगे जो U यानी यूनिवर्सल सेट को तो बिलोंग करते हैं बट A को बिलोंग नहीं करते हैं। क्लियर? तो A को बिलोंग नहीं करते हैं, तो A को 1 बिलोंग कर रहा है तो 2 बिलोंग नहीं कर रहा। ये आप सिंपल सी बात है। ये 10 नेचुरल नंबर्स हैं, ये 5 ओड नंबर्स। जब सारे ओड नंबर्स इसमें आ गए तो जो कॉम्प्लीमेंट होगा उस कॉम्प्लीमेंट में क्या बचेगा? उस कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट्स बचेंगे जो ओड नहीं है, मीन्स जो इवन है। तो 2 4 6 8 और 10 ये हमारा A कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और ये आपके A कॉम्प्लीमेंट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं, ये उसकी डेफिनेशन है। तो विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन यूनिवर्सल सेट, A कॉम्प्लीमेंट इज द कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट्स विच डू नॉट बिलोंग टू द सेट A। अगर ये यूनिवर्सल सेट में चेंज कर दूं, मेरी बात पर ध्यान देना, ये यूनिवर्सल सेट मैंने कर दिया 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 ले लिया मैंने। और A यही है और अब मैंने A कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो इसके रिस्पेक्ट में अब A कॉम्प्लीमेंट चेंज हो जाएगा क्योंकि A में तो वही फर्स्ट 5 ओड नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। तो कॉम्प्लीमेंट में इन 5 को छोड़कर, यहाँ टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 15 है। उन 5 को छोड़ दो तो बाकी 10 तो आएंगे ना। 2 आएगा, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है एंड सो ऑन।
क्लियर? तो समझ आ रहा है आपको? तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ए कॉम्प्लीमेंट का। तो अभी हम इससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हैं और कुछ एग्जांपल्स हैं, वो सब अब हम यहाँ देखेंगे। अगर आपको कोई डाउट रहता है बेटा जी, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद मी इन द कमेंट बॉक्स। एक व्हाट्सएप पर ग्रुप मैंने बना रखा है, तो वो ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैं हर बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। तो ए कॉम्प्लीमेंट हो गया एक्स, एक्स यू को बिलोंग कर रहा है लेकिन एक्स ए को बिलोंग नहीं कर रहा है। अभी जो एग्जाम्पल मैंने लिया था, जो मैंने यहाँ इरेज कर दिया है, तो वो एग्जाम्पल में आपको ये क्लियर कट दिख रहा था कि जो है ए जो था वो यू का यानी यूनिवर्सल सेट का सबसेट था। क्लियर? तो जो ए कॉम्प्लीमेंट है उसमें भी तो सारे एलिमेंट्स यू से ही आ रहे हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट भी यूनिवर्सल सेट का ही सबसेट होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक इसका एग्जांपल करा देती हूँ। दिस इज एग्जांपल नंबर 20। ध्यान से देखेंगे भाई। यूनिवर्सल सेट वही है, देखो मैंने रब और कर दिया। यूनिवर्सल सेट वही है 1 2 3 4। ओह शिट, ये तो वही एग्जाम्पल है, बिल्कुल वही एग्जाम्पल है। मैंने देखा नहीं था, मैंने रैंडमली पिक किया था। तो ये तो बिल्कुल वही एग्जाम्पल है जो मैंने अभी कराया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ए आपका है 1 3 5 7 9। ठीक है भाई? तो ये आपका हो गया। अब आगे हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 21 पर। ध्यान देंगे, ये तो भाई मैंने कराया था, वही आ गया। Let U be the universal set of all students of class 11th of a co-educational school। U क्या है? U में X है। X किसको बिलोंग कर रहा है? 11th क्लास को। X इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। और इसमें जो 11th क्लास का स्टूडेंट है ना, तो इस स्कूल में को एजुकेशनल स्कूल है, यानी कि यहाँ जो बच्चे हैं वो बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ हैं। और ए हमारा क्लास 11th ऑफ अ को एजुकेशनल स्कूल। क्लियर? और ए हमारा क्या है? ए इज़ द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन 11th। सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन 11th। भाई आप एक को एजुकेशनल स्कूल में पढ़ रहे हो, 11th क्लास में पढ़ रहे हो। मान लीजिए आपकी 11th क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से भाई अपने 22 तो आपके बॉयज़ हैं बेटा जी, और बाकी जो 28 बच जाती हैं वो आपकी गर्ल्स हैं। तो ए सेट ऑफ ऑल गर्ल्स है, तो हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का सीधा सा मतलब क्या बताया था मैंने? एक्स यू को बिलोंग कर रहा है लेकिन एक्स ए को बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो लेक्चर देखा है जहां मैंने डिफरेंस ऑफ टू सेट्स बताया था, तो ये कुछ उसी तरह का है, जो कि u माइनस ए बन जाता है। तो u में से अगर हम a के एलिमेंट्स को माइनस कर देते हैं तो a कॉम्प्लीमेंट बचता है। तो 11th क्लास के सभी स्टूडेंट्स में से अगर गर्ल स्टूडेंट को माइनस कर दिया जाए तो a कॉम्प्लीमेंट में क्या बचता है? सेट ऑफ ऑल बॉयज़, सेट ऑफ ऑल बॉयज़ इन क्लास 11th। तो ये बहुत सिंपल सा था। अब इसके अलावा मैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके आपको एक दो क्वेश्चन और कराना चाहूँगी, जिससे हम कुछ एक रिजल्ट्स भी लेकर चलेंगे। देखिए एक छोटा सा सेट ले लेते हैं u 1 2 3 4 5। ठीक है भाई? और a मैंने एक सेट ले लिया जिसमें मैंने 2 और 4 ले लिया। तो यहाँ क्लियर दिख रहा है पहला रिजल्ट कि a u का क्या है? सबसेट है। a कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u माइनस a, इसमें से इसको माइनस करना है, यानी कि 2 और 4 को छोड़ देना है। तो जो एलिमेंट्स बच रहे हैं वो क्या बच रहे हैं? 1 3 5। ये आ गया a कॉम्प्लीमेंट। और a कॉम्प्लीमेंट अगेन u का सबसेट है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखो, ये भी एक सेट है जिसका नाम a है, ये भी एक सेट है जिसका नाम a कॉम्प्लीमेंट है। मैं चाहूँ तो इसका नाम b भी रख सकती हूँ। अब इस सेट का फिर कॉम्प्लीमेंट लेना है मैंने। भाई जो a कॉम्प्लीमेंट नाम का सेट आया था उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट लेना है, यानी एक नया सेट बनाना है जिसमें ये एलिमेंट्स ना हो, जिसमें ये एलिमेंट्स ना हो। मतलब u में से a का कॉम्प्लीमेंट ही माइनस कर देना है। तो u क्या था हमारा? 1 2 3 4 5 और a का कॉम्प्लीमेंट, यस a का कॉम्प्लीमेंट आपका क्या है? 1 3 5। अब इसमें से 1 गया तो 2 रह जाएगा, 3 गया 4 रह जाएगा, 5 गया तो ये बच गया। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता रही हूँ, ध्यान देना है।
ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लिया तो 2 4 आ गया, और 2 4 किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो यहाँ हमारे पास एक और रिजल्ट आ जाता है कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए ही होता है। देखो ये एक बिल्कुल सिंपल सी बात है कि आपकी क्लास में 250 स्टूडेंट्स हैं, ये बॉयज़ है और ये गर्ल्स है। एक सेट हमने बॉयज़ का बना लिया ए, तो गर्ल्स का सेट क्या कहलाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, क्योंकि ये वो सेट है जिसमें बॉयज़ नहीं है। और अगर गर्ल्स के सेट को मैं बी नाम दे रही हूँ तो ये सेट बी का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, क्योंकि इसमें बी में गर्ल्स हैं, बी कॉम्प्लीमेंट में गर्ल्स नहीं हैं। तो किसी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट को अगर मिला दें तो पूरा यूनिवर्सल सेट बन जाता है। देखो आपने अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपने कभी पढ़ा हो, हिंदी में पूरक कोण बोलते थे, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते थे। जैसे फॉर एग्जांपल 60 डिग्री और 30 डिग्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यानी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। ये 90 में से 60 माइनस करोगे तो 30 आएगा, 90 में से 30 माइनस करोगे तो 60 आएगा। ये एक दूसरे को मिलाकर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाते थे, नहीं सॉरी, ये दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपके हो जाते थे। तो इस कॉम्प्लीमेंट के कॉन्सेप्ट को आपने जस्ट इतना समझना है कि अगर एक यूनिवर्सल सेट में से दो ही रहेंगे, तीसरे की कोई गुंजाइश फिलहाल नहीं है। अगर किसी यूनिवर्सल सेट का कोई सबसेट एक्स है तो उस एक्स को छोड़ के जो बच जाता है वो एक्स का कॉम्प्लीमेंट है। तो एक तरह से अगर मैं कहूँ कि भाई ये देखो, ये तो ए है 2,4, ये ए कॉम्प्लीमेंट है 1 3 5। अब मैं ए और ए कॉम्प्लीमेंट की अगर यूनियन करती हूँ तो क्या बन रहा है, ध्यान देना, ए आपका 2 4 है, ए कॉम्प्लीमेंट आपका 1 3 5 है, और जब आप इनकी यूनियन करते हो तो 1 2 3 4 5 यानी कि यू ही बच जाता है। तो असल में हमारे पास ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट आपका यूनिवर्सल सेट आ जाता है। ये नोटेशन मैंने डार्क क्यों की है, क्योंकि ये हल्का वाला जो यू है ये यूनियन को रिप्रेजेंट करता है, और ये वाला यू यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। अब एक बात और बताऊं मैं यहीं पर आपको, नीचे से थोड़ा सा मैं रब कर देती हूँ, थोड़ा होच पोच नहीं होगा। अब आप देखो बेटा, ये ए है, ये ए है और ये ए का कॉम्प्लीमेंट है। इनकी करते हैं अब हम इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। भाई जो एलिमेंट्स ए में हैं वो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, और जो कॉम्प्लीमेंट में है वो ए में नहीं है, दोनों में कुछ भी मैच नहीं करेगा। तो इनकी इंटरसेक्शन हमेशा क्या आएगी, एम्प्टी आएगी। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा एम्प्टी होता है, यानी कि ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। बिल्कुल सेपरेट होंगे, बिल्कुल सेपरेट। समझ आ रहा है आपको। एक 11th क्लास के आप स्टूडेंट्स से मैं रब कर रही हूँ उसको। 11th क्लास में आपके मैंने बताया 50 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स मैथ्स ले रहे हैं। अब मैथ्स वालों का कॉम्प्लीमेंट बनाओगे तो वो स्टूडेंट्स होंगे जो मैथ्स नहीं ले रहे हैं, तो वो अदर 40 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, और उन दोनों को मिला दोगे तो कंप्लीट क्लास बन जाती है। भाई 10 स्टूडेंट्स मैथ्स ले रहे हैं, 40 स्टूडेंट्स मैथ्स नहीं ले रहे हैं, तो भाई इन दोनों को मिला दोगे तो पूरी क्लास बन जाएगी। और जो स्टूडेंट्स यहाँ हैं वो यहाँ नहीं हैं, तो उनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी हो जाएगी। तो ये छोटा सा लॉजिक आपने समझना है, बहुत आसान है कॉम्प्लीमेंट। हम अब इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ हम एक और चीज़ अब सीखने जा रहे हैं, और ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 22। यहाँ से एक और रिजल्ट अब हम सीखेंगे। U इज़ अ यूनिवर्सल सेट बेटा, जिसमें हमें 1 2 3 4 5 6 दिया है, A हमें 2 और 3 दिया है, और भाई B हमें दिया गया है 3 4 5। क्लियर है? ध्यान से देखिए अब हमने करना क्या है। इस एग्जाम्पल को मैं आपको फुल डिटेल से, फुल मेथड से बताऊंगी। फिर एक्सरसाइज के हम बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम फटाफट करेंगे जल्दी, मतलब उन पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और भाई ए यूनियन बी, एंड ध्यान देंगे हैंस शो दैट
ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट्स हमें गिवन है, 1 2 3 4 और 5 पार्ट्स। ठीक है भाई, तो अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जब भी आप कोई क्वेश्चन अपनी नोटबुक में स्टार्ट करें, ये तो आपको स्टेटमेंट गिवन है ना, तो उसमें आपने अच्छे से लिखना है। तो मैं अब अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके दिखा रही हूँ हाउ टू राइट एंड हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो गिवन सेट्स आर, पहले तो आप यही लिख दीजिए, मैं दोबारा लिखना पड़ रहा है मुझे, कोई बात नहीं। गिवन सेट्स आर, यू आपका हो गया 1 2 3 4 5 6, ए आपका हो गया 2 3 और बेटा जी बी आपका हो गया 3 4 5। ठीक है, पार्ट नंबर 1 हमें क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट। डायरेक्ट लिखिए u माइनस ए, u माइनस ए, यहाँ u लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 और माइनस ए कर दीजिए 2 3। इसमें से 2 और 3 को जब आप माइनस करते हो तो क्या बच रहा है, 2 गया और 3 गया, तो ये बच गया 1 4 5 एंड 6 और ये आपका आंसर आ जाता है। फर्स्ट पार्ट हो गया, बिल्कुल प्रॉपर मेथड से मैंने आपको बता दिया। कम टू द सेकंड वन, बी कॉम्प्लीमेंट आपका हो जाएगा u माइनस बी, u यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 और माइनस में b आपका है बेटा जी 3 4 5। तो 3 4 5 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा और 6 बचेगा। ये आपका आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना। आगे बढ़ें, अब आगे देखते हैं भाई। थर्ड ध्यान से देखना, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, ये रहा, उसकी इंटरसेक्शन करनी है बी के कॉम्प्लीमेंट से, ध्यान देना। तो ए कॉम्प्लीमेंट है 1 4 5 6, इंटरसेक्शन 1 2 और 6, ये आ रहा है आपका। तो इसकी जब हम इंटरसेक्शन करेंगे, किस किस की कर रहे हैं, ध्यान देना। ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट है, इसको ले रहे हैं, ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट है, इसको ले रहे हैं। और जब हम इन दोनों की इंटरसेक्शन करते हैं तो 1 मैच कर रहा है और आपका 6 मैच कर रहा है, तो ये आपके थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा। एंड कम टू द फोर्थ पार्ट, वो मैं अब उधर कराती हूँ आपको। देखो भाई, ये मैंने ए कॉम्प्लीमेंट बता दिया, ये बी कॉम्प्लीमेंट बता दिया, मैंने ये ए डैश इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन बता दिया। अब वो कह रहा है कि ए यूनियन बी निकालो, तो फोर्थ पार्ट मैंने कर दिया यहाँ पर ए यूनियन बी। तो ए आपका कितना 2 3 और बी कितना 3 4 5, ए 2 3 यूनियन 3 4 5। एक क्वेश्चन में आप इंटरसेक्शन भी सीख रहे हो, यूनियन भी सीख रहे हो, कॉम्प्लीमेंट भी सीख रहे हो। तो ये बन गया 2 3 4 एंड 5, दोनों के सारे एलिमेंट्स हमने ले लिए। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट आ गया। क्लियर भाई, अब आ जाइए फिफ्थ पार्ट पर, ध्यान से देखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं इसको। हैंस शो दैट, देखिए मैंने पता नहीं आपकी क्लास में कभी ये हैंस वर्ड आया है नहीं। हैंस वर्ड जहाँ भी आ जाए कुछ शो करने से पहले, तो आपने अपने प्रीवियस रिजल्ट्स को यूज़ करके ही उस दिए गए रिजल्ट को प्रूव करना होता है। यू हैव टू यूज़ दीज रिजल्ट्स टू प्रूव दिस वन। हमें ये प्रूव करना है कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है। यानी कि समझो बात को, पहले हमने 2 सेट्स की यूनियन की, फिर कॉम्प्लीमेंट लिया, पहले दोनों की यूनियन कर दी और अब कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं इधर। तो और इधर हम क्या कर रहे हैं कि पहले हम दोनों का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं और फिर उनकी इंटरसेक्शन कर रहे हैं, देन द आंसर विल बी सेम। ये चीज़ जब हमने प्रूव करनी है तो पहले हम ये ले लेते हैं, यहाँ पर लिख ही लेते हैं, टू शो। क्या शो करना है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। जब भी ऐसा कोई रिजल्ट आ जाए तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेनी है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब आपने यहाँ ए यूनियन बी को दोबारा कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि हमें कहा गया हैंस शो दैट, यानी इन्हीं पार्ट्स में से सब कुछ हमारे पास प्रूव है ऑलरेडी। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को घटा देना है। यूनिवर्सल सेट क्या है आपका, 1 2 3 4 5 6, और इसमें से ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी है भाई 2 3
4 और 5 इसको घटा देना है, तो क्या बच गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, 5 गया, 1 और 6 बचा। ध्यान देना है, इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये आ गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। राइट हैंड साइड आपकी क्या है, राइट हैंड साइड आपकी कहाँ गई भाई, ये रही, ये है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और ये रिज़ल्ट हमने यहाँ पार्ट नंबर 3 में प्रूव किया हुआ है, जो कि है 1,6। यहाँ लिख दीजिए यूजिंग पार्ट नंबर 3। क्लियर, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई और दोनों सेट्स बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो अब आप यहाँ क्या लिखोगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आ गया। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जिसे हम डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। अभी मैं इसको यहाँ नोट करती हूँ और मैं आपको इसका भी वेन डायग्राम भी बताने जा रही हूँ। ये समझ आया या नहीं आप मुझे बताइएगा। ये मैंने प्रॉपर तरीके से आपको पूरा क्वेश्चन करा दिया है, तो एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस आपने इसी तरीके से करने हैं। ये मैं यहाँ लिख रही हूँ एक बार आपके लिए, दिस इज़ कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ है जो कि आपको काम आएगा फर्दर सेट्स में। तो वो रिज़ल्ट क्या है जो अभी हमने प्रूव किया है, समझना भी है। अगर हम दो सेट्स की यूनियन करके कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो उनके कॉम्प्लीमेंट्स की इंटरसेक्शन के इक्वल होता है, एंड वाइस वर्सा। वो भी हमने अप्रूव नहीं किया। एक रिजल्ट और होता है, ये तो नंबर 1 है। और नंबर 2 क्या है कि अगर हम इंटरसेक्शन ले लें, पहले इंटरसेक्शन ले लें और फिर कॉम्प्लीमेंट करें, तो वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। ये दोनों ही डी मॉर्गन्स लॉज कहलाते हैं। ये यहाँ पर आप इसको ट्राई कर लीजिएगा। आपके पास ए है, ये ए नहीं है वैसे, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, तो आपके पास ए है, बी है, इंटरसेक्शन करके कॉम्प्लीमेंट करना, लेफ्ट साइड आ जाएगी, फिर आपकी राइट साइड आ जाएगी। तो ये आपका डी मॉर्गन्स लॉ है। मैं आपको इसका ना वेन डायग्राम और बता देती हूँ, और एक दो रिजल्ट्स और रह गए हैं। देखिए मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ये तो है आपकी ए कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए हो जाता है, दोनों की यूनियन करें तो यूनिवर्सल सेट आ जाता है, दोनों की अगर आप इंटरसेक्शन करते हो तो वो एम्पिटी होती है, और दोनों ही सेट्स आपके यूनिवर्सल सेट में से ही बनकर आते हैं, उसी का सबसेट होते हैं। और अब एक लास्ट रिजल्ट और रह जाता है कि फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। फाई का कॉम्प्लीमेंट कोई एम्पिटी सेट है, अब यूनिवर्सल में से एम्पिटी सेट को घटाओगे तो यूनिवर्सल सेट ही बच जाएगा। और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल को घटा दिया तो एम्पिटी। आपकी पूरी क्लास ही आपका नहीं, स्कूल मान लीजिए ये आपका स्कूल है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, और इसी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसमें से इसी को घटा दिया, स्कूल में से स्कूल को घटा दिया तो बचेगा क्या, तो वो बिल्कुल एम्पिटी हो जाएगा। तो ये दो रिजल्ट्स और हैं जो मैं यहाँ लिख रही हूँ। ये प्रॉपर्टीज जिन्हें हम कहते हैं कि फाई का कॉम्प्लीमेंट यू होगा और यू का कॉम्प्लीमेंट फाई होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा जी जो कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड हैं। और अभी ये जो दोनों डी मॉर्गन्स लॉ है ना, इनको मैं साथ साथ, अभी तो आप पढ़ रहे हो तो इसको एकदम से कराऊंगी तो बड़ा अच्छा लगेगा, आपको समझ आ जाएगा। तो मैं इनके आपको वेन डायग्राम बता रही हूँ, और वो वेन डायग्राम आपके आगे एक्सरसाइज में भी आ जाएंगे। क्लियर। अब हम करने जा रहे हैं वेन डायग्राम ऑफ द डी मॉर्गन्स लॉ। ध्यान से देखेंगे भाई। ये ए आपका यूनिवर्सल सेट है, ये सेम यूनिवर्सल सेट मैंने यहाँ बना दिया। ये आपका सेट ए है और भाई ये आपका सेट बी है, सेम यहाँ पर ये आपका सेट ए है। सेम लीजिएगा भाई, कहीं आप सोचे छोटा बड़ा नहीं है, इनको इक्वल मान के चल रहे हैं अब हम। और भाई ये आपका सेकंड सेट बी है। ठीक है भाई, थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं, इसमें मुझे मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी, ध्यान से देखिएगा।
टीचर जब तक खुद सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो बच्चों को यूँ लगता है कि बच्चों को भी समझ नहीं आया होगा। ये ए है आपका सेट बेटा जी सेम उसमें, और ये आपका सेट बी है, ये यूनिवर्सल सेट है। यहाँ मैं निकालूंगी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। देखो ए यूनियन बी मैं आपको बता चुकी हूँ अपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में जब मैंने वेन डायग्राम कराया था। तो ए और बी, तो भाई दोनों को मिला दें, दोनों के जब सारे एलिमेंट्स आप ले लोगे तो ये तो ए और बी की पूरी क्या आ गई, यूनियन आ गई। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात आपको। ये डायग्राम मैंने किसका बनाया है, ए यूनियन बी का। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, साफ है ए के भी सारे एलिमेंट्स बी के भी, तो ये पूरी की पूरी जो है आपका ये जो जितना भी ये घेरा अब हमने वो कर दिया है, ये पूरे का पूरा आपका ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इस ए यूनियन बी का ले लूँ कॉम्प्लीमेंट, ध्यान से सुनना। ए यूनियन बी तो ये सारा है, तो इनको छोड़कर जो बाहर बचता है वो क्या है, वो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है कि नहीं है? तो ये भैया हमने ये ले लिया, ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं ये बाहर, जो मैं रेड कलर से अब कर रही हूँ, बहुत ध्यान से देखना है, जो मैं रेड पार्ट कलर कर रही हूँ ये असल में क्या है, ये रेड पार्ट ये रेड पार्ट अंदर वालों को छोड़ के है, अंदर वालों को छोड़ के है, तो ये है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये तो हो गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड, दो पार्ट्स में बताई है मैंने, ये ए यूनियन बी है और ये ए यूनियन बी को छोड़कर मैंने वहाँ होचपोच हो जाता है, इसलिए मैंने उसका कॉम्प्लीमेंट अलग से बताया है। अब हम लेते हैं वही राइट हैंड साइड, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो थोड़ा सा मैं यहाँ नीचे बना रही हूँ 2 डायग्राम और 4 डायग्राम में मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ। तो ये फिर से देखें, ए और बेटा जी ये हो गया बी, ये ए ये बी ये यूनिवर्सल सेट, और फिर से ये ए ये बी और ये आपका यूनिवर्सल सेट, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हम बात करते हैं ए इंटरसेक्शन नहीं ए कॉम्प्लीमेंट की, ध्यान से देखना भाई। देखो लेफ्ट हैंड साइड थी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये ए यूनियन बी थी और ये रेड कलर में इसका कॉम्प्लीमेंट था। ध्यान देना, मैं ये बाउंड्री ऐसे कर देती हूँ ताकि आपको समझ में और अच्छे से आ जाए कि ये सारा क्लियर हो गया। ये बाहर का ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। चले आगे, अब हमने लेना है ए का कॉम्प्लीमेंट, ये भी 3 पार्ट्स में होगा, बल्कि ध्यान देंगे ए का कॉम्प्लीमेंट। तो बहुत ध्यान से देखना भाई, ये ए है, बी को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये ए है और हमने लेना है ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ए को छोड़कर जो बचता है, ध्यान देना भाई, ए को छोड़कर जितना बचता है वो सारा ए का कॉम्प्लीमेंट है। इज इट ओके विद यू और नॉट? ये क्या है आपका रेड कलर में ए का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, आगे बढ़ूँ मैं, आगे बढ़ूँ, ये आपका बी है बेटा, ध्यान देना बी है, और अब मैंने लेना है बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट में से बी को छोड़ दो, जो बचते हैं बाकी सारे वो क्या हैं, वो बी का कॉम्प्लीमेंट है भाई। ये सब बी के कॉम्प्लीमेंट में आ जाते हैं, ऑल एलिमेंट्स अदर देन बी। भाई कॉम्प्लीमेंट समझ आ गया ना आपको कि उस पर्टिकुलर सेट को छोड़कर जो बाकी के एलिमेंट्स बच जाएंगे वो उसके कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। तो ये बाहर वाला आपका हो गया बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हमने इनकी इंटरसेक्शन लेनी है, अब हमने इनकी इंटरसेक्शन लेनी है, यानी वो हिस्सा लेना है जो ये लाल लाइन भी आ रही हैं और ये काली भी। तो इसके लिए अब मैं एक बार दोनों डायग्राम को एक जगह मिक्स करूँगी, ध्यान से देखना भाई। ये बी है बेटा आपका, बहुत ध्यान से देखना, देखो ये बी है, ठीक है। और अब मैं इसमें बी का कॉम्प्लीमेंट हॉरिजॉन्टल लाइन से बनाने जा रही हूँ, ब्लैक कलर की, ठीक है भाई, बहुत ध्यान से देखना। ये बी का कॉम्प्लीमेंट बनाने जा रही हूँ, यानी कि मैं बी को छोड़कर बाकी सारा एरिया को मैं ब्लैक कलर करने जा रही हूँ, ठीक है। चलूँ आगे, ये देखिए ये हो गया बी का कॉम्प्लीमेंट। थोड़ा सा ओछ पोछ है बट ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लैरिटी रहेगी, मैंने अलग अलग कलर इसीलिए यूज़ किया है।
इसमें जो रेड कलर की स्लांट स्ट्राइप्स हैं, जो तिरछी लाइंस है, वो ए के कॉम्प्लीमेंट को दिखा रही हैं। जो ब्लैक कलर की हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो बी के कॉम्प्लीमेंट को दिखा रही हैं। और असल में हमने निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी वो एरिया निकालना है जहां पर रेड और ब्लैक दोनों पट्टियां आपको, दोनों लाइंस, दोनों स्ट्राइप्स आपको दिखाई दे रही हैं। तो क्या आप उस एरिया को देख पा रहे हो जहां पर दोनों हैं? भाई एक सिंपल सी बात है कि मैंने ऐसे तो ब्लैक लाइंस ड्रॉ कर दी, ठीक है, और ऐसे मैंने रेड लाइंस ड्रॉ कर दी। अब जिस एरिया में दोनों होंगी वहाँ चेक बन जाएगा। तो वो चेक कहाँ, इधर चेक बन रहा है, इधर चेक बन रहा है, नहीं बन रहा, इधर चेक बन रहा है, नहीं बन रहा, इधर चेक बन रहा है, नहीं बन रहा। तो चेक बन कहाँ रहा है? चेक इन दोनों के बाहर बाहर। ये देखो ये सारा चेक बन रहा है, ध्यान से देखो भाई, दो लाइन चेक समझते हो ना, क्रॉस, ये चेक ही बन रहा है। मेहंदी लगाती है लड़कियां इस तरह से यूं करके चेक बना के। तो आपने ये देखना है कि ये हिस्सा अगर हम छोड़ दें तो इस हिस्से के बाहर बाहर जो भी है वो सारा आपका चेक बना हुआ है। इस हिस्से के बाहर बाहर आपका चेक बना हुआ है। तो ये बाहर बाहर का सारा हिस्सा आपका हो गया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। क्लियर? समझ आ रही मेरी बात? अब ध्यान दो, ये बाहर बाहर का हिस्सा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है और ये बाहर बाहर का हिस्सा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है और दोनों ही सेम है। इन दो सर्कल्स को छोड़कर बाहर का हिस्सा, इन दो सर्कल्स को छोड़कर बाहर का हिस्सा, तो ये दोनों डायाग्राम एक ही कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिससे हमें क्या पता लगता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यानी हम चाहे तो पहले दो सेट्स की यूनियन लेके फिर कॉम्प्लीमेंट ले लें, या अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स लेकर फिर इंटरसेक्शन लें, ऑलवेज वी विल गेट द सेम रिजल्ट। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ के फर्स्ट पार्ट की मैंने आपको वेन डायग्राम बताया है। और सेकंड पार्ट का डायग्राम अब मैं बहुत जल्दी से आपको बता देती हूँ कि ये ले लीजिए। सेकंड पार्ट में ये ए है, ये बी है भाई, ठीक है, और ये आपका ए इंटरसेक्शन बी है। क्लियर? हम कर चुके हैं ए इंटरसेक्शन बी। ये जो हिस्सा है आपका, ये ए इंटरसेक्शन बी है। अब मैं ले लेती हूँ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इस हिस्से को छोड़ दो भाई, इस हिस्से को छोड़ दो, तो जो बचता है वो सारा ए इंटरसेक्शन बी का, जो ये ग्रीन पट्टी अब मैं कर रही हूँ, वो सारी आपकी क्या है? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, होच पोच तो नहीं हो रहा है ज़्यादा। अब सेकंड पे आ जाइए, इसी में बता देती हूँ मैं कि कॉम्प्लीमेंट्स की यूनियन आपने लेनी है। तो एक कॉम्प्लीमेंट तो ये बना हुआ है और एक मैं अभी आपको यहाँ बना के दिखाती हूँ। देखो ये तो मैंने बी का कॉम्प्लीमेंट बना रखा है, बी का कॉम्प्लीमेंट बना रखा है। अब आगे चलते हैं भाई, ये ए, ये बी, और देखो हमने प्रूव क्या करना है? हमने प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम ना ए कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं रेड कलर की स्ट्राइप से, तो ये ए को छोड़ दो, तो जो भी बचता है वो सारा ए का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, ध्यान से देखना भाई, ये सारा ए का कॉम्प्लीमेंट है, ये सारा ए का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, और ये सारा अभी मैंने आपको बताया क्या था, ये सारा बी का। अब हमने ए के कॉम्प्लीमेंट की और बी के कॉम्प्लीमेंट की क्या लेनी है? यूनियन लेनी है। यूनियन का मतलब वो सारा हिस्सा जो या तो ब्लैक है या रेड है या चेक बन रहा है। ठीक है, तो अब आप कहो तो मैं इसी में आपको करके दिखाऊं। ये भाई आपका बी का कॉम्प्लीमेंट है, यही मैं आपको ए का कॉम्प्लीमेंट बना देती हूँ। ये लिया मैंने और ए के कॉम्प्लीमेंट को अब मैंने ऐसे ले लिया। बहुत ध्यान से देखना। तो ऐसा कौन, ओहो सॉरी ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, कई देर हो गई ना करते करते, तो ध्यान से देखेंगे। ऐसा कौन सा एरिया है जिसमें ना तो कोई रेड पट्टी आ रही है ना कोई ब्लैक पट्टी आ रही है? वो ये एरिया है।
इसको अगर मैं छोड़ दूं तो ये जो चारों तरफ ये सारा लाल काला आपको दिखाई दे रहा है वो इन दोनों की यूनियन है। किन की यूनियन है? वो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की यूनियन है। तो यहाँ जो एरिया है वो भी देखो, इसको छोड़कर सारा हरा किया हुआ है मैंने, और यहाँ भी इस हरे को छोड़कर ये चारों तरफ सेम एरिया है। तो ये दोनों डायग्राम एक जैसे केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये वेन डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी लेकर कॉम्प्लीमेंट लें या दोनों का कॉम्प्लीमेंट्स लेकर यूनियन कर दें तो भी हमारा रिज़ल्ट सेम आता है। तो ये काफ़ी टाइम इसमें लग गया है, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और सारे आपके एग्जांपल्स और टॉपिक्स कॉम्प्लीमेंट के यहाँ पर कवर हो जाते हैं। अब आपकी जस्ट एक्सरसाइज रह जाती है, आप उसको ट्राई कीजिए। अदरवाइज आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, send your comments in comment box. Thank you.